सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। योग दर्शन का द्वितीय पाद समापन की तरफ चल रहे हैं। तो इस पाद में हमने क्रिया योग से लेकर के और योग के 8 अंग और उनका परिणाम, कर्मफल व्यवस्था, ये सब हमने इस पाद में पढ़ा है। और इसके साथ साथ यम नियम के साथ यम नियमों को सार्वभौमा महाव्रत कहा यहाँ पर, सार्वभौमा महाव्रतम। और उनका अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेख्याते, ये भी इसमें पढ़ा। उसके बाद आसन और प्राणायाम का स्वरूप जाना। तो शरीर को स्थिर करना, ये स्थिर सुखम आसनम, ये आसन का स्वरूप बताया। और उस आसन का फल क्या है? ततो द्वंद्वान अनभिघात, द्वंद्व जो है वो अभिघात नहीं कर सकते हैं फिर जब आसन की सिद्धि हो जाती है तो। और द्वंद्व क्या है? सुख दुख आदि, सुख दुख, भूख प्यास, शोक हर्ष, जीत हार, ये तो सारे द्वंद्व होते हैं। और उसके बाद प्राणायाम, और प्राणायाम को कहा प्राणायाम परमम तप, प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्राणायाम का अनुष्ठान करने से हम सब प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा है, पर वो अज्ञान से ढका हुआ है हमारा प्रकाश, तो प्राणायाम से क्षीण हो जाता है। तो बहुत अच्छा उपाय बताया। और धारणा सुच योग्यता मनसः, मन के अंदर धारणा की योग्यता आ जाती है। उससे पहले धारणा होगी नहीं, क्योंकि जब तक चित्त एकाग्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, तब तक वो किसी विषय के ऊपर टिकता नहीं है। फिर तो हवा के झोंके जैसे दीपक को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, ऐसे अज्ञान के झोंके हमारे चित्त को हिलाते रहते हैं। तो प्राणायाम करने से वो वश में आ जाता है चित्त भी। प्राणायाम के बाद अगला है फिर 5वां योग का अंग प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। स्विषय असंप्रयोगे, अपने विषय के साथ संप्रयोग न होने पर, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना एक विषय है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 विषय। तो जब उन विषयों के साथ संप्रयोग नहीं होता है, सन्निकर्ष नहीं होता है, तो इंद्रियां भी कैसी हो जाती हैं? चित्त स्वरूपानुकार, चित्त के स्वरूप वाली ही हो जाती हैं। मानो इव लगा दिया, क्योंकि चित्त के स्वरूप वाली सर्वथा नहीं होती हैं, पर ऐसे लगता है जब ये अपने विषयों की तरफ नहीं जा रही होती हैं तो मानो चित्त के स्वरूप जैसी ही हो गई हैं वो। तो इस इंद्रियों की इस स्थिति को और चित्त की इस स्थिति को क्या कहते हैं? प्रत्याहार। इसको प्रत्याहार कहते हैं। तो अब इसका भाष्य देख लीजिए। स्व विषय संप्रयोगा भावे चित्त स्वरूपानुकार इव इति चित्त निरोधे चित्तवत निरुद्धानि इंद्रियाणि न इंद्रिय जयवत उपायांतरम अपेक्षन्ते। स्व विषय संप्रयोग अभावे, अपने विषयों के साथ उनके सन्निकर्ष का अभाव हो जाने पर
चित्त स्वरूपानुकार इव, इंद्रियां कैसे हो जाती हैं? चित्त के स्वरूप का ही अनुकरण मानो करने वाली, चित्त के ही स्वरूप वाली हो जाती हैं। इति चित्त निरोधे, इसका अर्थ क्या हुआ? चित्त के स्वरूप वाली हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? तो कहा चित्त निरोधे, जैसे चित्त का निरोध किया तो हमने चित्तवत निरुद्धानी इंद्रियाणि, चित्त का निरोध करने से इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। अलग से उनको जीतने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। आपने प्रत्याहार में जैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध किया तो उसके साथ साथ इंद्रियां भी अपने विषय में जाने से निरुद्ध हो गई। समझ में आ रहा है? चित्त निरोधे चित्तवत निरुद्धानी इंद्रियाणि, चित्त के समान ही इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। न इतर इंद्रिय जयवत उपायांतरम अपेक्षन्ते, इंद्रिय जय के जो अन्य उपाय हैं उस तरह के उपाय की यहाँ अपेक्षा नहीं है। माने इंद्रियों को रोकने के लिए कुछ और उपाय करें, चित्त को रोकने के लिए कुछ और उपाय करें और फिर उसको हम प्रत्याहार कहें, ऐसा नहीं है। बल्कि चित्त का निरोध करने से इंद्रियों का निरोध स्वतः ही हो जाता है, बिना किसी दूसरे उपाय की अपेक्षा के। तो उसका नाम क्या है? प्रत्याहार। तो इसका एक उदाहरण दे रहे हैं ये, यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती निविष्मानम अनुनिविशन्ति तथा इंद्रियाणि चित्त निरोधे निरुद्धानि इति एष प्रत्याहारः। जैसे मधुमक्खियों का जो घर है, छत्ता है, उसमें एक मधुकर राजम एक उनका एक राजा होता है या रानी होती है, रानी मक्खी बोलते हैं उसको। तो उस रानी मक्खी के उत्पतंतम अनुत्पतंती, जब वो उड़ती है, कहीं जाती है उड़ के, तो सारी उसके पीछे पीछे जाती हैं। तो इससे ये पता लगा कि वो जाती नहीं है कहीं, वहीं बैठी रहती है, क्योंकि रानी तो रानी की तरह रहेगी। तो बाकी उधर उधर से शहद लाने का काम कौन करते हैं? वो दूसरे एम्प्लॉय होते हैं, राजपुरुष, वो लाते हैं इधर उधर से। वो खाती है बैठ के, और खाती भी अच्छे वाला शहद है रानी। और जब उसको लगे कि भाई यहाँ के फूलों का बस हो गया, अभी अब कहीं और जा कर के हम शहद बनाएंगे, तो फिर वो उड़ जाती है। तो उसके उड़ते ही फिर सब मक्खियाँ उसके पीछे पीछे उड़ती हैं। तो कहा यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती, और निविष्मानम, वो कहीं जाकर के बैठ गई, उसके बैठ जाने पर सारी अनुनिविशन्ते, सब मक्खियां वहीं बैठ जाती हैं, उसका अनुसरण करती हैं। तो ऐसे ही इंद्रियां भी चित्त का अनुसरण करती हैं। चित्त शांत तो इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं, चित्त अशांत तो इंद्रियां भी अशांत हो जाती हैं। किसी कारण से किसी दिन आपका चित्त यदि अशांत हो गया, उखड़ गया, तो इंद्रियां भी अपना काम ठीक नहीं करेंगी, फिर हड़बड़ाहट ही होगी, सब काम ऐसे ही होंगे उल्टे सीधे ही। आप कहोगे कि आज मन ठीक नहीं है ना, इसलिए कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंद्रियां चित्त का अनुसरण करती हैं। और चित्त का निरोध कर दिया आपने, इसको भगवान में लगा दिया, इंद्रियां अपने आप ही लग जाती हैं फिर, तो उनके लिए अलग उपाय नहीं करना पड़ता है। इसी का नाम प्रत्याहार है। तथा इंद्रियाणि चित्त निरोधे निरुद्धानि, तो कह रहे हैं जैसे उसके बैठने पर सारी मक्खियां बैठ जाती हैं, उसी प्रकार चित्त के निरुद्ध होने पर सारी इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं। इसी का नाम प्रत्याहार है। और ये होता है प्राणायाम के बाद। पहले आपने व्यवहार काल में सब अच्छे अच्छे काम किए, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने विचार में, भाव में शुचिता का पालन किया, शौच, पूरा पुरुषार्थ करने के बाद पूरे संतुष्ट हैं आपकी, जो भी मिलेगा मेरे को, और आज तक जो मिला वो बिल्कुल मेरे किए हुए से कुछ ज़्यादा ही मिला, और आगे भी जो मिलेगा मैं उससे खुश हूँ, अच्छा ही होगा मेरे लिए जो भी होगा। और सुख दुख द्वंद्वों को आप सहन करते हैं, तप करते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, गायत्री आदि मंत्रों का जप भी करते हैं, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं, और अपने सब काम
ईश्वर प्रणिधान से युक्त होकर के करते हैं। ऐसा जिसका आचार विचार व्यवहार है सब काम करते हुए, उस व्यक्ति का आसन जल्दी लग जाएगा। वो जैसे ही बैठेगा शरीर के किसी भी पोस्चर में और बस वो जम ही जाएगा। फिर एक तो शरीर में कोई पीड़ा ना हो, या तो बीमारी होती है, कोई दर्द आदि कहीं होते हैं तो व्यक्ति का फिर एक पोस्चर में बैठना कठिन होता है, और या तो फिर मन शांत नहीं होता है। तो दोनों में से एक कारण होगा, या तो फिर दिनचर्या कहीं ठीक नहीं है, रात को ठीक से नहीं सोए होंगे। और यदि सारी चीज़ें ठीक हैं, यम नियमों का पालन भी हो रहा है, तो फिर आसन जम जाता है। आसन के जमते ही प्राणायाम करते हैं, और फिर थोड़ी बहुत भी चंचलता आसन के समय रही होगी तो वो प्राणायाम करते 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 फिर पूरा शरीर एकदम से शांत हो जाता है। और शरीर के शांत होते चित्त भी शांत हो जाता है। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। वात प्राण, प्राण के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान होता है, और प्राण के निश्चल होने पर चित्त भी निश्चल हो जाता है। तो प्राण जो है ये मधुकर राज है, रानी मक्खी की तरह से है। तो प्राणायाम जब करते हैं तो करते 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 चित्त की स्थिति ऐसी आती है कि चित्त क्या हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। उसमें आलतू फालतू के विचार होते नहीं हैं। और जैसे ही चित्त निरुद्ध हुआ वैसे ही इंद्रियां अपने आप निरुद्ध हो जाती हैं, वो अपने विषयों में जाती नहीं है। फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि में उनका कोई आकर्षण उस चित्त का नहीं रहता है। तो इसी का नाम है प्रत्याहार। तो प्राणायाम के बाद ये घटित होता है प्रत्याहार। तो इसका फल क्या है? प्रत्याहार की स्थिति ज़्यादा बनी रहे या रोज रोज बनी रहे या व्यक्ति बनाए अपने पुरुषार्थ से, तो फल क्या है, इसका प्रतिफल क्या है? ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम, ततः उस प्रत्याहार का अनुष्ठान करने से इंद्रियाणाम परमावश्यता, इंद्रियों की परम वश्यता को ये योगी प्राप्त कर लेता है। माने इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं। फिर तो देखो दुनिया के लोग तो दूसरों को वश में करने का वो सोचते रहते हैं जुगाड़, कि कैसे हम दूसरे को वश में कैसे करें। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को, एक परिवार दूसरे परिवार को, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को, एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों को कैसे वश में करें, कैसे ओवरटेक करें। और साधक अपनी इंद्रियों और मन को कैसे वश में करें, उसकी यात्रा उधर चलती रहती है। दोनों की यात्रा अलग है, एक की बाहर की तरफ चलती है, दूसरे की अंदर की तरफ चलती है। और ज़्यादा सुखी और पूर्ण तृप्त और शाश्वत सुख को दोनों में से कौन सा प्राप्त करता है? अंदर वाला। बाहर वाले को कभी शाश्वत शांति सुख मिल नहीं सकता है। तो अंदर वाला हमेशा विजयी होता है और शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। विजयी तो बाहर वाला भी हो जाता है कभी। तो ये उसका प्रतिफल बता रहे हैं प्रत्याहार का। शब्दादिषु अव्यसनम इंद्रिय जय इति केचित, माने इंद्रियाणाम परमावश्यता, इंद्रियों की परम वश्यता। ये क्या है? परमावश्यता क्या है उसको समझा रहे हैं भाष्यकार। भाष्यकार कह रहे हैं कि कुछ लोग तो इसी को इंद्रियों की वश्यता कहते हैं, इंद्रियों पे काबू पाना, इस बात को कहते हैं कि शब्दादिषु अव्यसनम। शब्दादि जो विषय हैं, 5 विषय, उसमें इंद्रियों का अव्यसनम। अव्यसनम माने आसक्ति न होना। 5 विषयों में इंद्रियों की आसक्ति न होना, इसी को ही कुछ लोग इंद्रिय जय कह देते हैं। इंद्रिय जय इति केचित। अब ये कह रहे हैं व्यसनम, इसको अव्यसनम माने आसक्ति न होना, ये जो कहा है इसको थोड़ा और खोल रहे हैं। पहले अव्यसनम को समझने के लिए पहले व्यसन को समझा रहे हैं। सक्तिर व्यसनम, व्यसन क्या है? शक्ति। शक्ति मतलब आसक्ति। आसक्ति ही व्यसन है। और आसक्ति को व्यसन क्यों कहते हैं उसको और खोल रहे हैं।
व्यस्यति एनम श्रेयस इति, क्योंकि ये इस प्राणी को, एनम इस आत्मा को, इस प्राणी को, श्रेयस व्यस्यति, श्रेयस से, शुभ मार्ग से, सात्विक मार्ग से, भगवान के मार्ग से, एनम व्यस्यति, इसको दूर फेंक देती है, हटा देती है भगवान के रास्ते से। कौन? आसक्ति। इसलिए इस आसक्ति को क्या कहते हैं? व्यसन। और व्यसन का अभाव अव्यसन अर्थात अनासक्ति। तो कुछ लोग इंद्रियों की परमावश्यता या इंद्रिय जय किसको कहते हैं? विषयों में अव्यसनम, शब्द आदि जो विषय हैं उनमें आसक्ति न होना, यही क्या है? इंद्रियाणाम वश्यता, इंद्रियों की वश्यता है यही। और अविरुद्ध प्रतिपत्ति न्याय्या, और दूसरे क्या कहते हैं? अविरुद्ध प्रतिपत्ति। अविरुद्ध मतलब शास्त्र के अविरुद्ध। शास्त्र जिन जिन भोगों को भोगने की अनुमति देता है उतना भोग व्यक्ति करे तो वो उसके लिए न्याय्य है, वो भी वश्यता ही, इंद्रिय जय ही माना जाएगा। और शास्त्र जिसकी अनुमति नहीं देता है वो फिर कहा जाएगा इंद्रिय की पराधीनता या भोग। तो शास्त्र जो है ना, अन्य अन्य वर्ण आश्रम धर्म वालों को अलग अलग आज्ञा देता है। ब्रह्मचारी के लिए अलग आज्ञा है। ब्रह्मचारी के लिए आज्ञा क्या देता है शास्त्र? सात्विक खाओ, सादा खाओ, बिना मिर्च मसाले का खाओ, पौष्टिक खाओ, ये आज्ञा देता है। तो यदि वो व्यक्ति ऐसा खाता है तो ये फिर उसकी रसना का भोग नहीं कहा जाएगा बल्कि वैराग्य ही कहा जाएगा, अगर ऐसा करता है तो। और यदि ऐसा नहीं करता है, चटपटा खाता है, इधर उधर जाके खाता है, चोर करके खाता है, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? व्यसनम, तब उसको भोग कहा जाएगा। तो कुछ आचार्य ये मानते हैं कि भाई जिस वर्ण आश्रम वाले को जो शास्त्र की आज्ञा है उसका पालन करते हैं, अविरुद्धा प्रतिपत्ति, इंद्रियों के विषयों के बारे में अविरुद्ध प्रतिपत्ति तो न्याय्य है, उसको ठीक माना जाता है, तो उसको तो उसी की श्रेणी में लेते हैं, इंद्रियाणाम वश्यता की श्रेणी में ही लेते हैं। तो दो मत आ गए ना। कुछ क्या कहते हैं? शब्द आदि विषयों में आसक्ति न होना ये इंद्रिय जय है। दूसरा क्या कहते हैं? शास्त्र के अनुकूल इंद्रियों का भोग कर लेना ये इंद्रिय जय है। तो दो मत आ गए ना। तीसरा है शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया इति अन्य। कुछ कह रहे हैं कि शब्द आदि जो विषय हैं उसमें स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त होना ये इंद्रिय जय है, परतंत्र होकर के नहीं। मतलब व्यक्ति कहता है जी खाना तो नहीं चाहता हूँ पर जीभ मानती नहीं है, तो ये क्या हो गई? परतंत्रता। और एक कहता है कि नहीं खाऊं तो नहीं खाऊंगा और मेरी इच्छा है तो खाऊंगा, तो ये क्या हो गया? स्वतंत्रता पूर्वक भोग। इसको भी क्या कहा कुछ ने? इंद्रिय जय कहा। शब्दादि संप्रयोग है, शब्दादि जो विषय हैं उनके साथ संप्रयोग होना, लेकिन कैसे होना? स्वेच्छया, अपनी इच्छा से। तो इसको कुछ लोग कहते हैं इंद्रियाणाम वश्यता। और एक चौथा भी मत है, राग द्वेष अभावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जय इति केचित। कुछ कहते हैं कि बेशक इंद्रियों के जो विषय हैं उनका भोग करो, लेकिन उसमें राग द्वेष अभावे, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। भोग तो कर रहा है ये व्यक्ति लेकिन राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष नहीं है तो सुख दुख भी नहीं है, क्योंकि सुख दुख किससे आते हैं? राग द्वेष से आते हैं। तो इसलिए कहा सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम। शब्द आदि का जो ज्ञान है वो यदि सुख दुख से रहित है, राग द्वेष से रहित है, तो ये इंद्रिय जय इति केचित। इसको भी इंद्रिय जय ही कहेंगे, क्योंकि प्रत्याहार की बात चल रही है ये। और प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इसको अलग अलग आचार्य अलग अलग ढंग से कह रहे हैं।
कुछ कह रहे हैं कि उसमें आसक्ति न होना, ये इंद्रिय जय है। कुछ कह रहे हैं कि शास्त्र के अनुकूल भोग कर लेना, ये भी इंद्रिय जय है। कुछ को कहते हैं स्वतंत्रता से, परतंत्र होकर के नहीं, अपनी स्वतंत्रता रखते हुए इंद्रियों का भोग कर लेना, ये भी इंद्रिय जय है। कुछ कहते हैं कि भोग तो करे लेकिन उसमें राग द्वेष ना हो और उससे सुख दुख ना मिले, ये इंद्रिय जय है। ठीक है, तो इन सारे मतों से भी अच्छा श्रेष्ठ मत फिर ये सबसे लास्ट वाला है। ये क्या कह रहे हैं, चित्त एकाग्र्यात् अप्रतिपत्तिरेव इति जैगीषव्य। जैगीषव्य ऋषि क्या कहते हैं, चित्त एकाग्र्यात्, चित्त के एकाग्र होने पर, अर्थात चित्त लगा है अपने ध्येय विषय में, ओंकार के ध्यान में, ब्रह्म के ध्यान में, जो भी किसका ध्येय है उसमें चित्त लगा हुआ है, तो उस ध्येय के आलम्बन में एकाग्र होने के कारण चित्त की अप्रतिपत्ति, चित्त में विचार आता ही नहीं है भोगने का, क्योंकि हमेशा चित्त किस में लगा रहता है, अपने ध्येय में लगा रहता है। तो कहा इति जैगीषव्य, ये जैगीषव्य मानते ये इंद्रिय जय है। पहले वाले जो मत हैं, देखो सबसे पहला जो है कि आसक्ति न होना, तो ये सामान्य कोटि का इंद्रिय जय है। फिर उससे थोड़ा सा अच्छा क्या है, थोड़ा सा अच्छा है शास्त्र के अनुकूल, एक तो आसक्त होके भोगना बिल्कुल ही निम्न चीज। फिर उससे थोड़ा अच्छा है शास्त्र के अनुकूल भोग करना केवल, ये उससे ऊपर की स्थिति है। फिर अपनी इच्छा से भोग करना, परतंत्र होकर के नहीं, स्वतंत्रता पूर्वक, ये और थोड़ी सी वश्यता दिखाई दे रही है। फिर राग द्वेष और सुख दुख से रहित होकर के भोग करना, ये उससे थोड़ा श्रेष्ठ है। और सबसे श्रेष्ठ मत क्या है कि चित्त अपने ध्येय विषय में लगा हुआ है, तो शब्दादि विषयों की तरफ चित्त जाता ही नहीं है, इंद्रियां जाती ही नहीं है, मन में आता ही नहीं है, तो ये क्या है, ये श्रेष्ठ है। इसी के लिए कहा ततश्च परमातु इयं वश्यता यत् चित्त निरोधे निरुद्धानि इंद्रियाणि न इतर इंद्रिय जयवत् प्रयत्न कृतम उपायांतरम अपेक्षन्ते योगिन इति। बोले ततश्च, क्योंकि यहाँ पर चित्त एकाग्र है और अपने ध्येय विषय में लगा है, इस कारण से ततश्च इयं तु परमावश्यता, ये जो जैगीषव्य जी ने बताई है ना, ये परमवश्यता है, ये परम वैराग्य है, ये सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय जय है ये, कि हमेशा चित्त अपने ध्येय विषय में लगे रहे। जैसे महात्मा महर्षि दयानंद जी ने कहा था ना कि भाई किसी ने पूछा कि आपका मन कभी संसार के विषयों में गया नहीं, कोई विचार आया नहीं क्या, तो बुलाया होगा पता नहीं, पर मैं तो, मेरे पास इतने ज़्यादा काम थे धर्म के, देश के, भगवान के, तो वो आया भी होगा तो दरवाजे पे इंतज़ार करके चला गया होगा वापस, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था उसको ध्यान देने के लिए। तो ये जो चित्त की स्थिति है जैगीषव्य जी ने जो बताई है, क्योंकि चित्त इतना एकाग्र अपने ध्येय विषय में कि उसकी प्रतिपत्ति नहीं होती है, उसकी अनुभूति ज्ञान, उसका मन में विचार ही नहीं आता है, तो इसलिए कहा इयम वश्यता परमा, ये जो इंद्रियों की वश्यता है, इंद्रिय जय है, ये सबसे परम है, सबसे श्रेष्ठ है। बाकी के जो 3-4 विचार थे उन सबसे श्रेष्ठ ये है। और ये कब होती है, ये चित्त निरोधे निरुद्धानी इंद्रियाणी, क्योंकि अपने ध्येय में लगेगा ही तब जब वो चित्त का निरोध कर देगा योगी, और चित्त के निरुद्ध होने पर इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं, ये सबसे बड़ी परमावश्यता है। तो यहाँ पर न इंद्रिय जयवत प्रयत्न कृतम उपायांतरम अपेक्षन्ते योगिनः, तो ऐसे जो योगी हैं उनको इंद्रिय जय करने के लिए कोई अलग से प्रयतांतर नहीं करना पड़ता, अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता कोई, बस वो अपने चित्त को अपने ध्येय विषय में लगा देते हैं और चित्त के निरुद्ध होने से इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। तो ये इंद्रियों की परमावश्यता है। और ये किससे मिलती है, ये किसका परिणाम है, प्रत्याहार का परिणाम है, ये उससे होती है।
तो ये द्वितीय पाद हमारा यहाँ समाप्त होता है और समय भी हो गया, तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।